क्या होगा यदि मैं आपकी आंखों में गहराई से देखूं और आपके सबसे गुप्त, सबसे छुपे हुए सत्य को बता दूं? मेरा तात्पर्य उस रहस्य से नहीं है जिसे आपने संसार से छिपा रखा है, बल्कि उस सत्य से है जिसे आपने स्वयं से दूर रखा है। वो भय, वो छटपटाहट, वो अकेलापन जिसे आप प्रतिदिन एक बनावटी मुस्कान के पीछे कैद कर देते हैं। आप तत्काल कहेंगे कि ये संभव नहीं है, परंतु वास्तविकता यह है कि आपका प्रत्येक भेद, आपकी प्रत्येक कमजोरी, आपकी गति में, आपकी वाणी में, यहाँ तक कि आपके वस्त्रों की प्रत्येक सिलवट में संसार को जोर जोर से सुनाई दे रही है। आप एक खुली पुस्तक हैं, आवश्यकता केवल उसे पढ़ने वाले की है। और आज हम उस पुस्तक को केवल देखेंगे ही नहीं, बल्कि उसे फिर से लिखना सीखेंगे। आज हम जीवन की धारा के साथ सहज बहने के विषय पर चर्चा करेंगे, उस वास्तविक सामर्थ्य की जो किसी से प्रतिरोध करने में नहीं, बल्कि विलीन हो जाने में निहित है, जो त्वरित प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि शांत दृष्टा बन जाने में है। ये कथा एक अशांत युवा मन और एक अटल ज़ेन आचार्य के मध्य संवाद की है। वास्तव में ये कहानी आपके और मेरे चित्त की है, उस चित्त की जो स्वयं एक दास है। क्या आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं? नहीं, आपका मन एक छोटी सी सोशल मीडिया सूचना का सेवक है, किसी अजनबी की एक कटु टिप्पणी का दास है, अतीत की किसी दुखद स्मृति का गुलाम, भविष्य की किसी आशंका का गुलाम। एक तुच्छ घटना, एक शब्द और आपकी संपूर्ण शांति भंग हो जाती है। आप प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि नियंत्रण का यही एकमात्र मार्ग है, और यही आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है। वास्तविक शक्ति तत्काल प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि स्थिर होकर उस प्रतिक्रिया को केवल देखने में है। आज हम उसी शक्ति को जागृत करेंगे। तो आइए समय की परत में छिपी उस कहानी को पुनः जीवित करते हैं। एक युवक जिसकी दृष्टि में अस्थिरता और चाल में वेग था, एक प्रख्यात ज़ेन आचार्य के आश्रम पहुंचा। वो कोई अनुयायी नहीं, बल्कि एक परीक्षण करता था। उसके मुखमंडल पर ज्ञान की प्यास नहीं, बल्कि अहंकार की चुनौती झलक रही थी। वो आचार्य के सम्मुख रुका और बोला, मैंने सुना है कि आप अत्यंत ज्ञानी हैं, पर मुझे क्षमा करें, मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मुझे प्रमाण चाहिए। यदि आप वास्तव में उतने ही ज्ञानी हैं, तो आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आपका उत्तर सही हुआ तो मैं न केवल आपको स्वीकारूंगा, बल्कि आपके हर निर्देश को अपने जीवन का विधान बना लूंगा। आचार्य मौन बैठे रहे, जैसे कोई गहरा सरोवर जिसे कोई पाषाण विचलित ना कर सके। उनकी स्थिरता युवक के दर्प पर भारी पड़ रही थी। युवक ने अपनी चुनौती प्रस्तुत की। लोग कहते हैं आप मन को पढ़ लेते हैं, तो मुझे देखकर बताइए इस क्षण मेरे जीवन की सबसे विकट समस्या क्या है। गुरु ने अपनी आंखें खोलीं और उस युवक को देखा। उन्होंने उसके शरीर को नहीं, उसकी ऊर्जा को निहारा, उसकी वाणी को नहीं, उसके पीछे छिपी नीरवता को सुना, उसकी आंखों को नहीं, उसके अंतरंग में चल रहे भयंकर तूफान को देखा। कुछ क्षण के गहन मौन के बाद जो युवक को चुभ रहा था, आचार्य बोले, पुत्र, मेरे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। मैं केवल वर्तमान में जीता हूं, जो जैसा है उसे वैसा ही देखता हूं। मैं अपने मन की छलना को जानता हूं, इसीलिए मुझे दूसरों के मन का भ्रम भी दिखाई दे जाता है। आचार्य रुके और फिर कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम दुखी हो, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें ये बोध ही नहीं है कि तुम क्यों दुखी हो। तुम्हारी पहली समस्या तुम्हारे संबंध हैं। तुम्हारा अपने परिवार, अपने मित्रों, किसी के साथ भी कोई गहरा जुड़ाव नहीं है। तुम भरी भीड़ में भी पूर्णतः अकेले हो। युवक के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वार सीधा लक्ष्य पर लगा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आचार्य ने आगे कहा, मैंने बस तुम्हारी बोलने की गति सुनी। तुम बहुत तेजी से बोलते हो, शब्द आपस में टकराते हैं। ऐसा व्यक्ति तभी बोलता है जब उसके मन में ये डर बैठा हो कि दूसरा उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट देगा। तुम्हें ये भय क्यों है? क्योंकि तुम भी दूसरों की बात नहीं सुनते, तुम संवाद नहीं करते, तुम बस अपनी बात थोपना चाहते हो। और जहां एक दूसरे को सुना नहीं जाता, वहां कोई अपने हृदय की गहराई को खोल ही नहीं पाता। तुम सबके बीच होकर भी अकेले हो, क्योंकि तुमने श्रवण का सेतु गिरा दिया है। युवक सन्न था। आचार्य ने अपनी बात जारी रखी, और तुम्हारी दूसरी समस्या, तुम नकारात्मकता के लिए एक चुंबक हो। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विचार तुम्हें सप्ताहों तक बेचैन रखते हैं। कोई अदृश्य शक्ति
तुम्हें बार बार उसी निराशा के गर्त में खींच लेती है। युवक ने विरोध करना चाहा, पर गुरु मुस्कुराए और उसके जूतों की ओर इशारा किया। मैं तुम्हारे जूते देख रहा हूं। ये महंगे हैं, पर इन पर ताज़ा खरोंचों के निशान हैं। ये किसी संघर्ष के नहीं, रास्ते में गिरे पत्थरों से बार बार टकराने के हैं। जब कोई व्यक्ति शांत चित्त से वर्तमान में रहकर चलता है तो उसे मार्ग का हर पत्थर दिखाई देता है और वो बच के निकल जाता है। परंतु जब किसी का मस्तिष्क अतीत के पश्चाताप या भविष्य की चिंताओं में उलझा होता है तो उसका देह तो चलता है, परंतु उसकी चेतना साथ नहीं होती। तुम्हारे जूते बता रहे हैं कि तुम्हारी जागरूकता बहुत कम है, इसीलिए नकारात्मक विचार भी तुम्हें एक पल की शांति नहीं देते। युवक का अहंकार अब पिघलकर आंसुओं में बदल रहा था। उसने आचार्य के चरणों में झुककर मार्गदर्शन मांगा। आचार्य ने उसे उठाया और कहा, उत्तर तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, उसे केवल जगाने की आवश्यकता है। मैं तुमसे एक अत्यंत सरल प्रश्न पूछता हूं। उन्होंने युवक की आंखों में झांका। जल का आकार क्या होता है? मास्टर ने एक प्याले में पानी भरकर पूछा, फिर उसे गुलदस्ते में डाला और अंततः सूखी भूमि पर बिखेर दिया। अब बताओ, जल का आकार क्या है? युवक ने मौन होकर गीली मिट्टी को देखा। अब जल का कोई निश्चित आकार नहीं था। आचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो किसी भी रूप में ढल जाए उसे कोई कैसे बांध सकता है? जो हर प्रतिबाधा के अनुरूप अपना मार्ग बदल ले उसे कोई रोक सकता है? जल कठोर नहीं है, इसीलिए वो अविनाशी है। वो नम्र है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। यही प्रत्येक परिस्थिति में जीवन जीने का ढंग है। यही प्रवाह में जीना है। उन्होंने जल के माध्यम से जीवन के 5 गहनतम सूत्र समझाए। पहला सूत्र, प्रतिक्रिया कम, नियंत्रण अधिक। जब नदी का जल चट्टान से टकराता है तो वो बिखर जाता है, शक्ति खो देता है। पर वही जल शांत होकर सदियों तक बहता है तो चट्टान को भी काट देता है। हमारे मन की प्रतिक्रियाएं इच्छाओं के पहाड़ के कारण होती हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं सदैव सही सिद्ध हूं। समाधान है उस पर्वत से नीचे उतर आना। जब तुम अपेक्षा करना छोड़ दोगे तो आलोचना तुम्हें आहत नहीं करेगी। प्रतिक्रिया मत करो, बस देखो। अपने अंदर उठते क्रोध को एक मेघ की भांति देखो जो आया है और चला जाएगा। तुम वो मेघ नहीं, तुम वो आकाश हो जिसमें मेघ आते जाते हैं। ये देखना ही वास्तविक आत्मनियंत्रण है। दूसरा सूत्र, शांत चित्त में स्पष्टता, दर्पण मन। जब मन शांत होता है तो बुद्धि और विवेक दर्पण की तरह साफ काम करते हैं। लेकिन जैसे ही एक नकारात्मक विचार का पत्थर मन रूपी सरोवर में फेंका जाता है, सब धुंधला हो जाता है। उस धुंधलेपन में लिए गए निर्णय और अधिक अशांति लाते हैं। अष्टावक्र गीता का निर्देश है, तुम कर्ता नहीं केवल दृष्टा हो। जब विचारों का तूफान उठे तो उसके तट पर खड़े होकर देखो। आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, मन का सरोवर स्वतः शांत हो जाएगा। तीसरा सूत्र है सरलता और निरंतरता की शक्ति। उस विशाल पत्थर में बना चिकना छेद छत से टपकती अकेली बूंद से बना था। हम बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, पर परिणाम ये होता है कि हम कुछ भी निरंतर नहीं करते। हमें तेज लहर नहीं, वो टपकती हुई बूंद बनना है। जब भी मन अतीत के पश्चाताप या भविष्य की आशंका में उलझा हो, बस एक पल के लिए रुककर स्वयं से कहो, वर्तमान में लौट आओ। अपने पांवों के नीचे की धरती, अपनी श्वास की ध्वनि को महसूस करो। ये सरल अभ्यास हजारों बार दोहराए जाने पर तुम्हारे मन में एक ऐसा छिद्र कर देगा जहां से व्यर्थ के विचार बहकर निकल जाएंगे। चौथा सूत्र है गहन बोध, चक्रों का ज्ञान। जल कभी ऊपर की ओर बहने का प्रयास नहीं करता, वो अपने स्वभाव के अनुसार नीचे की ओर बहता है। जीवन की नदी को अपने हिसाब से मोड़ने की जिद मत करो। हर वस्तु का एक समय होता है, संघर्ष का समय और विश्राम का समय। शांत मन वाला व्यक्ति इस संपूर्ण प्रवाह को स्पष्ट रूप से देखता है। हार उसके लिए पराजय नहीं, केवल एक शिक्षा है। अपमान सामने वाले के मन की मलिनता है। यिन और यांग की तरह अंधकार और प्रकाश मिलकर ही पूर्णता रचते हैं। जब तुम इस जीवन चक्र को गहराई से समझ जाते हो तो तुम प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हो, तुम केवल बहते हो। पांचवां, प्रवाह में रहना, बी इन द फ्लो। अंतिम सत्य सबसे सरल और सबसे दुष्कर भी है। निर्मल जल की भांति ब्रह्मांड के प्रवाह में बहना सीखो। एक सर्फर लहर से लड़ता नहीं, वो केवल संतुलन साधता है और लहर की असीम शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ता है।
शक्ति लहर की है, कुशलता सर्फर की है। जब तुम पूर्ण जागरूकता में कर्म करते हो तो तुम और तुम्हारा कार्य एकाकार हो जाते हैं। यही फ्लो स्टेट है। स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि यदि मन में नकारात्मकता उठे तो उससे युद्ध मत करो, बल्कि काउंटर वेव्स उत्पन्न करो। जानबूझकर प्रेम और करुणा के विचारों को जन्म दो। धीरे धीरे तुम्हारी सकारात्मक तरंगें इतनी प्रबल हो जाएंगी कि नकारात्मकता उनके सामने ठहर नहीं पाएगी। आचार्य ने निष्कर्ष रूप में कहा, आत्मनियंत्रण का अर्थ स्वयं को दबाना नहीं है, इसका अर्थ स्वयं को इतना गहनता से जान लेना है कि दबाने के लिए कुछ शेष न रहे। तुम्हारा समय इस धरती पर सबसे अमूल्य है। इसे व्यर्थ की प्रतिक्रियाओं, क्रोध और चिंताओं में नष्ट मत करो। वर्तमान में रहो, जल बनो, संघर्ष मत करो, प्रवाहित हो जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी। वो युवक उस दिन आश्रम से एक परिवर्तित व्यक्ति बनकर लौटा। उसकी चाल में अब वेग नहीं, एक स्थिरता थी। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं, एक गहन बोध था। ये कहानी हम सभी की है। हम सब उस चट्टान से टकराने वाले जल की तरह अपनी ऊर्जा को बिखेर रहे हैं। वास्तविक शक्ति संसार को नियंत्रित करने में नहीं है, वो कभी आपके वश में नहीं होगा। वास्तविक शक्ति अपने आंतरिक रिएक्शन को नियंत्रित करने में है। संसार तुम पर पत्थर फेंकेगा ही, ये उसका स्वभाव है। क्या आप उन पत्थरों से टकराकर टूट जाने वाला कांच बनना चाहते हैं, या उन पत्थरों के समीप से मार्ग बनाकर बह जाने वाला जल? ये चुनाव आपका है। आपकी वास्तविक लड़ाई बाहर किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं है। आपकी असली जंग आपके भीतर है, उस वाणी से जो हर बात पर प्रतिक्रिया करना चाहती है। आज जब कोई आपको उत्तेजित करे, आपकी आलोचना करे या मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो, उस एक क्षण के लिए रुक जाना। कोई प्रतिक्रिया मत करना और स्वयं से बस एक प्रश्न पूछना, मुझे पत्थर बनना है या जल? इस एक प्रश्न में आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता है। अगर इस ज्ञान की धारा ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो तो डार्क रियलिटी परिवार का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यात्रा में शामिल हों। इस वीडियो को एक लाइक दें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये ज्ञान कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें और गहरा सत्य लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, इस प्रवाह को उन लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें आज सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता है। धन्यवाद।